खंड एक। वीरान हवेली का बुलावा। यह बात आज से कई साल पहले की है, जब रोहित, सुमित और प्रिया, तीन कॉलेज के दोस्त, एक अजीबोगरीब एडवेंचर एडवेंचर की तलाश में थे। उन्हें शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली पर एक भयानक साया रहता है और जो भी रात को वहां गया वापस नहीं लौटा। रोहित, जो सबसे ज्यादा साहसी था, ने बाकी दोनों को मना लिया। एक ठंडी अमावस की रात, न्यू मून नाइट, वे तीनों टॉर्च टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली चारों ओर से घने मुरझाए पेड़ों से घिरी थी। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और सीलन की गंध थी। मुख्य दरवाजा सदियों पुराना था और उसे खोलते ही कर्रर की एक डरावनी आवाज आई, जिसने जंगल की चुप्पी तोड़ दी। अंदर गहरा अंधेरा था, इतना घना कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। खंड दो। दीवारों के राज हवेली के अंदर का माहौल बहुत भारी था। पहली मंजिल पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में चंदन की तेज अजीब सी महक आ रही थी। सुमित को लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके कान के पास फुसफुसाया हो, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों एक गोल कमरे में पहुंचे, जिसकी छत पर एक बड़ा सा काला धब्बा था और कमरे के बीचों बीच जमीन पर सूखे खून का एक गोलाकार निशान था। रोहित ने अपना कैमरा निकाला और उस निशान की तस्वीर लेने लगा। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, सामने की धूल भरी दीवार पर किसी की आकृति साफ दिखने लगी। एक चेहरे विहीन औरत, जिसके हाथ लंबे और टेढ़े थे। चलो, यहां से बाहर निकलो, प्रिया डर के मारे चिल्लाई। तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद हो गया था। खंड तीन। साय का पीछा कमरा बंद होते ही कोने में रखे एक पुराने पियानो से अपने आप बेसुरी धुनें बजने लगीं। धुनें धीमी थीं, पर उनमें दर्द और पागलपन भरा था। तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। रोहित ने हिम्मत करके कहा, शांत रहो, जरूर कोई और भी है यहां, हमें दूसरी मंजिल पर जाना होगा। टॉर्च की रोशनी में वे एक टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर सीढ़ी से चरमराने की आवाज आती, जैसे सीढ़ियां उनका वजन उठाने से मना कर रही हों। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उनकी सांसें धुआं बनकर निकलने लगीं। दूसरी मंजिल पर गलियारा बहुत लंबा था। आखिरी दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी आ रही थी और किसी के रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित, जो अब तक सबसे शांत था, अचानक उस रोशनी की ओर खींचता चला गया। प्रिया ने सुमित का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने आंखें खोली। उसकी आंखें सफेद और खाली थीं। वह धीमी, डरावनी मुस्कान के साथ प्रिया की ओर मुड़ा और उसके हाथ को झटक कर उस दरवाजे की तरफ भागने लगा। खंड चार। आखिरी कमरा। रोहित और प्रिया ने सुमित का पीछा किया। जैसे ही वे आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरा किसी पूजा स्थल जैसा था, जहां बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक अज्जली गुड़िया रखी थी और उसके चारों ओर जमीन पर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे थे। सुमित कुर्सी की ओर मुंह करके खड़ा था। तभी कोने की गहरी परछाई से एक काली पतली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें आग के अंगारों जैसी थीं और उसके शरीर से मिट्टी और श्मशान की राख की गंध आ रही थी। वह वही चेहरा विहीन औरत थी। उसने सुमित की ओर देखा और सुमित का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। प्रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। रोहित ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च की तेज रोशनी उस भयानक साय के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही साया चीख उठा, एक अमानवीय, दिल दहला देने वाली चीख, और सुमित को जमीन पर पटक दिया। साया तेजी से हवेली की दीवार के आर पार होकर गायब हो गया। खंड पांच। बचा हुआ डर। सुमित जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया था। रोहित और प्रिया ने सुमित को जैसे तैसे उठाया और भागते हुए हवेली से बाहर निकले। भागते समय उन्होंने सुना कि हवेली के हर कोने से रोने और हंसने की आवाजें आ रही थीं, जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। वे उस रात किसी तरह बचकर निकल गए,
पर वह डर उनके साथ वापस आया। सुमित कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह हमेशा खामोश रहता था और रात को उठकर अंधेरे में घूरता रहता था। उसकी आंखों में अब भी वही खालीपन था जो उसने उस साय को देखकर महसूस किया था। रोहित और प्रिया ने उस रात की कहानी किसी को नहीं सुनाई, पर आज भी जब वे किसी वीरान जगह से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पीछे किसी के कदमों की धीमी आवाज आ रही है और हवा में चंदन और सीलन की वही डरावनी गंध घुल रही है